आज का आर्टिकल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय की व्याख्या करता है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति अपनी अनुसूचित जाति की स्थिति और उससे मिलने वाले लाभ खो देते हैं। न्यायालय के अनुसार 1950 का संवैधानिक आदेश केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वालों को ही इस श्रेणी में मान्यता देता है, क्योंकि ईसाई धर्म सैद्धांतिक रूप से जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है। इसके विपरीत अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्म परिवर्तन से स्वतः समाप्त नहीं होता, बल्कि ये उनकी पारंपरिक पहचान और सामुदायिक स्वीकृति पर निर्भर करता है। वर्तमान में एक विशेष आयोग इस मुद्दे की समीक्षा कर रहा है कि क्या इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वापस अपने मूल धर्म में लौटता है, तो उसे अपनी वापसी और समुदाय द्वारा स्वीकृति के ठोस प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। धर्म, जाति और कानून, ये तीनों ही भारत में एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो किसी व्यक्ति के धार्मिक विश्वास और उसकी कानूनी जाति की हैसियत के बीच के पेचीदा रिश्ते को साफ करता है। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो आज हम इन सभी पहलुओं पर एक एक करके नजर डालेंगे। शुरुआत एक असल मामले से करेंगे, फिर जानेंगे कि इसके पीछे का कानून क्या कहता है, इस पर जो लंबी बहस चल रही है उसे देखेंगे और आखिर में एक बहुत ही अहम अपवाद को भी समझेंगे। तो चलिए, कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के एक ईसाई पादरी से, जिनके केस ने इस पूरे मुद्दे को फिर से सामने ला दिया। तो ये फैसला आया 24 मार्च को और मामला था चिंतादा आनंद का। उनके पास अपनी जाति का सर्टिफिकेट था, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि ईसाई पादरी होने के नाते वो अनुसूचित जाति के दर्जे का दावा नहीं कर सकते। इस एक केस ने दशकों से चले आ रहे एक बड़े सवाल का जवाब दे दिया, एकदम साफ साफ। अब सवाल उठता है कि कोर्ट ने ये फैसला किस आधार पर दिया। तो चलिए अब उस कानूनी बुनियाद को देखते हैं जिस पर ये पूरा फैसला टिका हुआ है। यही वो बुनियादी सवाल है जो इस पूरे मामले की जड़ में है, और इसका जवाब छुपा है साल 1950 के एक कानूनी आदेश में। ये जो लाइन है यही पूरे मामले का आधार है। 1950 का संविधान अनुसूचित जाति आदेश बिल्कुल साफ कहता है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा कोई और धर्म मानता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। यहाँ पर मानना या प्रोफेस शब्द बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि इसका मतलब सिर्फ दिल में मानना नहीं है, बल्कि सार्वजनिक तौर पर अपने धर्म का ऐलान करना या उसका पालन करना है। और ये जो धार्मिक रोक है ये एब्सोल्यूट है, मतलब इसमें कोई अगर मगल नहीं है। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जिस पल कोई व्यक्ति इन तीन धर्मों के अलावा कोई और धर्म अपनाता है, उसी पल इमीडिएटली उसका अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाता है। सारे फायदे, सारे आरक्षण, सारे कानूनी संरक्षण, सब कुछ एक झटके में खत्म। लेकिन ये जो फैसला आया है ये कोई नई बात नहीं है। दरअसल ये दशकों से चल रही एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय बहस का हिस्सा है। ये टाइमलाइन देखिए कितनी दिलचस्प है। 1950 में ये आदेश सिर्फ हिंदुओं के लिए था, फिर 50 के दशक में सिखों को जोड़ा गया, 1990 में बौद्धों को, और 2004 से दलित, ईसाइयों और मुसलमानों को शामिल करने के लिए याचिकाएं डाली जा रही हैं। हाल ही में 2022 में केंद्र ने इस पर के.जी. बालकृष्णन आयोग भी बनाया है। तो बहस के दोनों तरफ के तर्क क्या हैं? एक तरफ कहा जाता है कि धर्म बदलने के बाद भी जाति आधारित भेदभाव खत्म नहीं होता, और जब सिखों और बौद्धों को शामिल किया जा सकता है तो बाकियों को क्यों नहीं। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म की जड़ें भारत में है, जबकि दूसरे धर्म विदेशी मूल के हैं, और 1950 का मूल आदेश ही हमारा संवैधानिक ढांचा है। अच्छा, इससे एक और सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना एससी दर्जा वापस पाने के लिए फिर से हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म में लौटना चाहे तो क्या ये इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्धर्मांतरण यानी घर वापसी को साबित करने के लिए बहुत ही सख्त शर्तें रखी हैं, और इसे साबित करने की पूरी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर होती है जो दावा कर रहा है। इसके लिए 3 शर्तें हैं जो एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहला, ये साबित करना होगा कि वो व्यक्ति मूल रूप से एक अनुसूचित जाति का ही सदस्य था। दूसरा, उसे अपनी घर वापसी का पक्का और भरोसेमंद सबूत देना होगा।
और तीसरा, सबसे अहम, उसे ये दिखाना होगा कि उसकी मूल जाति के लोगों ने उसे वापस अपना लिया है। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात, ये जो सारे नियम हमने देखे हैं ना, ये सिर्फ अनुसूचित जाति यानी एससी स्टेटस पर लागू होते हैं, हर किसी पर नहीं। और यहीं पर अनुसूचित जनजाति मतलब एसटीज का मामला एकदम अलग हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ ये अंतर बिल्कुल साफ है। एससी दर्जे के लिए धर्म एक गेटकीपर की तरह है जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म तक सीमित है। लेकिन एसटी दर्जे के लिए जो 1950 का आदेश है, उसमें धर्म का कोई जिक्र ही नहीं है। वहाँ दर्जा आदिवासी पहचान, रीति रिवाज और समुदाय में स्वीकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदिवासी व्यक्ति अपना धर्म बदल भी ले तो उसका एसटी दर्जा अपने आप खत्म नहीं होता। यहाँ पर मुख्य सवाल ये देखा जाता है कि क्या धर्म बदलने के बाद भी वो व्यक्ति अपने कबीले, अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ है या नहीं। और ये हमें वापस आज के समय पर ले आता है कि जी बालकृष्णन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए अप्रैल 2026 तक का समय दिया गया है। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो इस पूरे कानूनी ढांचे को शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने फिलहाल के लिए तो एक कानूनी लकीर खींच दी है, लेकिन इसके पीछे जो बड़ा सामाजिक सवाल है कि आखिर धार्मिक पहचान कहाँ खत्म होती है और जाति की पहचान कहाँ से शुरू होती है, ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है और इस पर बहस अभी भी जारी है।